हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। और जैसा कि आप जानते हैं कि बिहार यूनिवर्सिटी में जो एडमिशन का जो प्रोसेस है, यानी कि ग्रेजुएशन का एडमिशन, यानी बीए, बीएससी, बीकॉम, यानी कहने का मतलब अगर आपने क्लास 12 पास आउट कर लिया है, अगर आपका क्लास 12 का रिजल्ट आ गया है या पहले आ चुका है, यानी पिछले सेशन में आपने क्लास 12 कंप्लीट किया और अभी तक अगर आप ग्रेजुएशन में एडमिशन नहीं लिए और आप चाहते हैं कि ग्रेजुएशन में एडमिशन ले, तो इसके लिए आपको एक बेहतर विकल्प के रूप में बिहार यूनिवर्सिटी आपके लिए एडमिशन के प्रोसेस को लाती है। और आपको बताते हैं कि बिहार यूनिवर्सिटी में जो एडमिशन का प्रोसेस है, यानी ग्रेजुएशन का एडमिशन, यानी बीए, बीएससी, बीकॉम के एडमिशन के लिए प्रोसेस के लिए आपका 17 अप्रैल से प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा और इसके लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिट होना स्टार्ट हो जाएगा। क्या है पूरी जानकारी, कैसे आपको बिहार यूनिवर्सिटी में एडमिशन का प्रोसेस कंप्लीट होता है, यानी कैसे आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है, क्या सारे डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत है और कब तक ये अप्लाई होगा, इसके बाद मेरिट लिस्ट कितने आएंगे और मेरिट लिस्ट के बाद का एडमिशन का प्रोसेस क्या है, मैं आपको स्टार्टिंग टू एंड ए टू जेड इन्फॉर्मेशन मैं आपको बताने वाला हूँ। सो गाइज, अगर आप चैनल पे पहली बार विजिट किए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि प्रॉपर अपडेट आपको मिल सके। और अगर आपको वीडियो पसंद आता है वीडियो को लाइक भी जरूर कीजिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपको बताते हैं यूजफुल इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू बिहार यूनिवर्सिटी ग्रेजुएशन एडमिशन। ग्रेजुएशन एडमिशन का क्या मतलब होता है ये भी मैंने आपको बता दिया। अगर मैं बेसिक इन्फॉर्मेशन के बारे में बात करूँ तो पूरी में जो आपका पूरा जो ये सिस्टम है, ये जो पूरा प्रोसेस है, मैं आपको जस्ट एक स्टोरी के जैसा समझाऊंगा। बस मैं आपको एक कहानी की जैसा समझाऊंगा। आप सही से कहानी को समझिएगा और अगर कहीं पे आप नहीं समझिएगा तो कमेंट सेक्शन में कमेंट्स को ड्रॉप कीजिएगा ताकि मैं आपके कमेंट्स के जवाब दे सकूँ। बात करते हैं प्रोसेस को लेकर के। सबसे पहली बात को क्या होता है कि इसके लिए जो नेसेसरी कंडीशन क्या है वो क्या है, आप क्लास 12 पास आउट होने चाहिए, यानी आपका क्लास 12 क्लियर होना चाहिए। या फिर अगर आपका क्लास 12 क्लियर नहीं है फिर भी आप सीबीएसई या आईसीएसई वाले हैं फिर भी आप अप्लाई कर सकते हो। अगर अप्लाई करने के बारे में बात की जाए तो अप्लाई करने के लिए जो डेट रखा गया है वो डेट है 17 अप्रैल से। अगर मिनिमम में बात करूँ तो मिनिमम आपके 45% के आसपास का आपका परसेंटेज होना चाहिए। उससे कम होने पे थोड़ी सी दिक्कत होती है। हालांकि 45% इसके लिए कैटेगरीज के लिए नियम रखा गया है। हालांकि इस बार के बारे में अगर सबसे स्पेशल सी बात की जाए तो इसलिए 45% रहना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि इस बार से बिहार यूनिवर्सिटी में सीबीसीएस सिस्टम लागू होगा, यानी क्रेडिट बेस्ड चॉइस सिस्टम। यानी इस बार से ग्रेजुएशन का जो एडमिशन होने वाला है बिहार यूनिवर्सिटी में वो होने वाला है सीबीसीएस के पैटर्न पे। यानी जब आपका एडमिशन होगा तो यहाँ का जो ग्रेजुएशन होगा वो तो 3 साल का ही होगा, लेकिन ये 3 साल का ग्रेजुएशन सेमेस्टर वाइज होगा। यानी सेमेस्टर 1, सेमेस्टर 2, सेमेस्टर 3, सेमेस्टर 4, सेमेस्टर 5 एंड सेमेस्टर 6, यानी टोटल ग्रेजुएशन आपके 6 सेमेस्टर में कंप्लीट होते हैं। 6 सेमेस्टर में ये पूरा कोर्स आपका कंप्लीट होगा। क्योंकि पहले जो ग्रेजुएशन होता था बिहार यूनिवर्सिटी में वो होता था पार्ट 1, पार्ट 2 एंड पार्ट 3, यानी पूरे 3 साल के ड्यूरेशन वाले कोर्स को 3 क्लास में डिवाइड किया जाता था। लेकिन अब ये 3 साल वाले कोर्स 6 क्लास में डिवाइड किया जाएगा, जिसे हम लोग सेमेस्टर 1, 2, 3, 4 एंड 5 एंड 6 के नाम से जानते हैं। तो ये तो बात हो गई कि पहली क्राइटेरिया कि 45% आप परसेंटेज को रखिएगा, यानी 45% आपका क्लास 12 में होना चाहिए एडमिशन के लिए, तब तो आपको दिक्कत नहीं होगी। दूसरी कंडीशन क्या है कि इसमें सीबीसीएस पैटर्न काम करने वाला है। तीसरी बात क्या है कि इसमें एडमिशन का प्रोसेस 17 अप्रैल से स्टार्ट होने वाला है। तो 17 अप्रैल से स्टार्ट होने वाले इस एडमिशन के प्रोसेस को लेकर के कई सारे अपडेट बताए भी गए हैं। तो चलिए मैं आपको 1 बाय 1 करके जितने भी सारे पेपर्स के अपडेट है, यानी जो पेपर्स के इन्फॉर्मेशन आया है ऑनलाइन एप्लीकेशन से स्टार्ट करने के रिगार्डिंग में, वो मैं आपको बता देता हूँ। और आपको नीचे आपको पेपर का कटिंग भी दिख रहा होगा कि क्या इसके नोटिफिकेशंस आए हैं पेपर के माध्यम से। तो ये तो इन्फॉर्मेशन मैं आपको यहाँ से बता दे रहा हूँ। साथ में अगर मैं आपको स्टार्टिंग पहले बात कर दूँ, ये तो आप जान चुके हैं कि अप्लाई करने का प्रोसेस स्टार्ट होगा आपका 17 अप्रैल से। तो 17 अप्रैल से पहले आपके पास डॉक्यूमेंट के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए कि आखिर बिहार यूनिवर्सिटी में अप्लाई करने के लिए कौन सारे डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए एडमिशन में अप्लाई करने के लिए। अगर मैं बात करूँ डॉक्यूमेंट्स के बारे में कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट होने चाहिए अप्लाई करने के टाइम में, तो आपके क्लास 10 के मार्कशीट, आपके क्लास 12 के मार्कशीट, अगर आपके पास मार्कशीट नहीं तो वहाँ पे अपीयरिंग करके आप फॉर्म को भर सकते हैं। इसके बाद आपका फोटो, सिग्नेचर। मैं आपको बात कर रहा हूँ सबसे पहले अप्लाई करने वाले डॉक्यूमेंट के बारे में, यानी कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको अप्लाई करने के लिए चाहिए। अगर आपके ये डॉक्यूमेंट्स नहीं होंगे तो अप्लाई करने में कहाँ दिक्कत होता है ये भी मैं आपको बता दूंगा। तो पहली डॉक्यूमेंट अपनी होगी क्लास 10 की मार्कशीट, दूसरी क्लास 12 की मार्कशीट, तीसरी अपनी क्या है फोटो, चौथी अपनी साइन चाहिए, पांचवा आपका कास्ट सर्टिफिकेट चाहिए। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट, क्योंकि इसी डॉक्यूमेंट के बेसिस पे आप फाइट करते हैं कि आपको रिजर्वेशन चाहिए। तो रिजर्वेशन के लिए आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट होनी ही चाहिए। छठी डॉक्यूमेंट अपनी माइग्रेशन होती है, सातवीं डॉक्यूमेंट अपनी सीएलसी या टीसी होती है। ये सारे कुछ डॉक्यूमेंट्स है जिसके बेसिस पे एडमिशन कंप्लीट होता है। तो ये मैंने आपको 7 से 8 डॉक्यूमेंट के बारे में बताया जो कि आपको एडमिशन टाइम में जरूरत पड़ेगा। हालांकि अप्लाई करने के टाइम में आपको विशेष डॉक्यूमेंट नहीं, बस फोटो, साइन, क्लास 10 मार्कशीट, क्लास 12 मार्कशीट और आपका कास्ट सर्टिफिकेट और आपका माइग्रेशन अगर आपके पास है तो भी ठीक, नहीं है तो भी ठीक। यानी कहने का मतलब 5 आपके बेसिक डॉक्यूमेंट है जो आपको अप्लाई करने के टाइम में चाहिए। वही बात कीजिए इसके मेरिट लिस्ट को लेकर के और इसके आगे के प्रोसेस को लेकर के, तो आपको बता दें इसको लेकर के जो DSW है डॉक्टर अभय कुमार सिंह,
वो भी बिहार यूनिवर्सिटी के आपके डीन है, यानी स्टूडेंट डीन वेलफेयर हैं, और वो इसको लेकर के बहुत सारे इन्फॉर्मेशन के बारे में बताते हैं। चलिए क्या सारे इन्फॉर्मेशन के बारे में बताते हैं, मैं आपको पेपर के अपडेट से मैं आपको पढ़ करके बताता हूँ कि क्या सारे इन्फॉर्मेशन है इससे रिलेटेड में, और सारे इन्फॉर्मेशन के बारे में आपको बताता हूँ। हालांकि मैंने आपको बार बार बताया कि पीछे नीचे आपको पेपर का पूरे एडमिशन के प्रोसेस को लेकर के यहाँ के जो डीन सर है यानी डॉक्टर अभय कुमार सिंह यानी DSW जो है यहाँ के यानी स्टूडेंट डीन वेलफेयर, इसको लेकर के क्या सारी बातों के बारे में बताते हैं। यानी एडमिशन का जो प्रोसेस 17 अप्रैल से स्टार्ट होने वाला है, इसको लेकर के क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया गया मैं आपको बता रहा हूँ। बता दें आपको कि बिहार यानी भूपेंद्र नारायण मंडल यूनिवर्सिटी यानी जो बिहार यूनिवर्सिटी है, उसमें जो आपका 17 अप्रैल से जो स्नातक सत्र 2023-26 में दाखिले के लिए पोर्टल को खोला जाएगा। यानी पोर्टल कब खुलेगा आपको अप्लाई करने का 17 अप्रैल से। और आपको बता दें इसकी जानकारी देते हैं DSW प्रोफेसर अभय कुमार सिंह ने दी है, और उन्होंने बताया है कि एडमिशन कैलेंडर को कुलपति प्रोफेसर शैलेंद्र कुमार चतुर्वेदी जी की क्या हो चुकी है, अप्रूवल मिल चुका है। यानी एडमिशन की अप्रूवल मिल चुका है। अब एडमिशन के प्रोसेस को बस स्टार्ट करना है, और प्रोसेस के लिए पोर्टल को बनाया जा रहा है। पोर्टल के अनुसार से आपका जो एडमिशन प्रोसेस है इसके लिए जो अप्लाई होगा वो आपका स्टार्ट होगा 17 अप्रैल से। आपको बता दें कि नए सत्र में जो स्नातक की जो दाखिला होगी वो होगी अंडर द CBCS सिस्टम यानी क्रेडिट बेस्ड चॉइस सिस्टम, और इसमें दाखिला लेने के लिए आपका जो बनता है एडमिशन वो होता है आपका मेरिट लिस्ट पर, यानी क्लास 12 का जो आपका परसेंटेज है उसके बेसिस पर आपका एडमिशन होगा। और बता दें इसके लिए जो अंतिम तिथि है वो आपकी कब तक है, वो है आपकी 31 मई तक। यानी आपको 17 अप्रैल से या जो आपका ऑनलाइन का जो प्रोसेस स्टार्ट होगा वो आपकी चलेगी। यानी बता दें आपको जो DSW ने बताया है कि 17 अप्रैल से लेकर के 31 मई तक नामांकन के लिए आवेदन के पोर्टल को खोला जाएगा। यानी जो आप ऑनलाइन अप्लाई कीजिएगा वो 31 मई तक अप्लाई कीजिएगा। यानी 17 अप्रैल से स्टार्ट होने के बाद 31 मई तक आपका ऑनलाइन का प्रोसेस स्टार्ट होगा। इसके बाद बात करें इसके पहले मेरिट लिस्ट के बारे में कि आखिर कब इसका फर्स्ट मेरिट लिस्ट आएगा, तो इसका फर्स्ट मेरिट लिस्ट आपका आएगा 7 जून को, और 7 जून का पहले मेरिट लिस्ट आने के बाद जो इसका एडमिशन चलेगा वो चलेगा 14 जून तक। मतलब मैं आपको बता रहा हूँ एडमिशन के पूरे प्रोस्पेक्टस को लेकर के मैं बात कर रहा हूँ। यानी अप्लाई चलेगी 17 अप्रैल से लेकर के 31 मई तक। इसके बाद 7 जून को पहला मेरिट लिस्ट आएगा, 14 जून तक इस मेरिट लिस्ट के अकॉर्डिंग एडमिशन होगा, और इसके बाद जो दूसरी मेरिट लिस्ट है वो आपको 20 जून को जारी होगा। इसके बाद 27 जून तक इसके अनुसार से दाखिला लिया जाएगा। यानी ये जो आपका एडमिशन का प्रोसेस है, पहला लिस्ट 7 को आएगा, एडमिशन उसके अनुसार से होगा 14 तक, दूसरी लिस्ट आएगी 20 को, और 20 जून को लिस्ट आने के बाद इसका एडमिशन होगा कब तक, 27 जून तक। इसके बाद हर हालत में 15 जुलाई तक एडमिशन के सारे प्रोसेस को कंप्लीट कर लेना है। तो ये आपको एडमिशन को लेकर के बिहार यूनिवर्सिटी जो इंपॉर्टेंट अपडेट थी वो मैंने आपके साथ डिस्कस किया। आशा करते हैं कि आपको सारी इन्फॉर्मेशन कंप्लीट वे में समझ में आया होगा। हालांकि फिर भी अगर आपका किसी भी प्रकार का कमेंट्स होता है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट्स कर सकते हो, और जब आपका ये प्रोसेस स्टार्ट होगा यानी जब अप्लाई करने का जब स्टार्ट होगा तो मैं आपको अप्लाई करने वाला वीडियो आपके लिए बना करके आपके सामने दे दूंगा, ताकि आपके लिए अप्लाई करने में ईजी हो जाए और सारी बातों को समझने में किसी भी प्रकार की कठिनाइयों का सामना आपको न करना पड़े। तो आशा करते हैं ये वीडियो आपको समझ में आया होगा, वीडियो को पसंद आया होगा। वीडियो को इन करते हैं। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो।